Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. Students, two topics are included in this lecture, periods and groups. स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को जो चीज़ें आज हम लोग समझने लगे इसमें कुछ पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में हमने डेफिनेशंस तो हमने पहले पढ़ ली थी, लेकिन उनको थोड़ा सा डिटेल में आज हम इनको समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, periods. In the periodic table, as you can see, that first period is very short period in which only two elements are present, hydrogen and helium. ये जो पीरियड है, पहला पीरियड, इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इस पीरियड को कहा जाता है शॉर्ट पीरियड। जो आज आप लोग इस टॉपिक में समझ रहे हैं ना, इसको आपने जहन नशीन अच्छी तरह कर लेना, क्योंकि इसमें से MCQs बहुत ज़्यादा बनते हैं। So first period is called short period and it consists of only two elements, hydrogen and helium. Second and third periods are called normal periods. Second और third period को normal periods कहा जाता है और second और third दोनों में 8 elements present हैं। Second period में कौन कौन से elements हैं? You can see in the periodic table lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and ends at neon. Neon is the noble gas. तो आपकी बुक में जैसे इनके नेम्स लिखे हुए हैं, आपने नेम्स ये याद करने हैं, क्योंकि कभी कभार ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइट डाउन द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, तो वो आपको इसी तरीके से याद करना होगा। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड. Fourth and fifth periods are called long periods and each of these consists of 18 elements. इनमें 18 elements मौजूद हैं। Sixth and seventh period are called very long periods. जो sixth और seventh period है, इन्हें very long period कहा जाता है और इनमें आपको जैसे कि नज़र आ रहा है 32 elements present हैं, जिसमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी सिक्स पीरियड में लेंथेनाइड्स और सेवन्थ पीरियड में एक्टिनाइड्स ये भी शामिल हैं उसमें। तो इस तरह से ये 32 एलिमेंट्स बन जाते हैं सिक्स और सेवन्थ पीरियड में, और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेंथेनाइड्स को लेंथेनाइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लेंथेनम से स्टार्ट हो रहे हैं, एलिमेंट लेंथेनम से स्टार्ट हो रहे हैं। और एक्टिनाइड्स को एक्टिनाइड्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि वो एलिमेंट एक्टिनियम से स्टार्ट हो रहे हैं। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर है 89। लेंथेनाइड्स जो हैं वो सिक्स पीरियड में हैं, एक्टिनाइड्स सेवन्थ पीरियड में हैं, लेकिन इनको सेपरेटली इसलिए रखा गया है ताकि जो पीरियोडिक टेबल है वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में रहे, कन्वीनियंट रहे उसको समझना, इस वजह से। अच्छा, अब पीरियोडिक टेबल से आपको ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि जो फर्स्ट पीरियड है वो क्योंकि दो ही एलिमेंट्स पे है, हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियड 2 से लेकर पीरियड 7 तक जितने भी पीरियड्स हैं वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं और नोबल गैसेस पे ख़त्म होते हैं। अब ये अल्कली मेटल्स और नोबल गैसेस क्या हैं? स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें कहा जाता है अल्कली मेटल्स, और जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है नोबल गैसेस। तो आप ये देखिए कि हाइड्रोजन तो अल्कली मेटल नहीं है ना, तो इस वजह से उसको हाइड्रोजन को छोड़ के, यानी फर्स्ट पीरियड को छोड़ के सेकेंड पीरियड से लेकर जो सेवन्थ पीरियड तक तमाम के तमाम पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट हो रहे हैं और नोबल गैसेस पे ख़त्म होते हैं। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 50 पे तमाम जो पीरियड्स हैं उनके नेम्स और उन तरीके से उन्हें ज़ाहिर किया जाता है, जैसे कि वो समरी जो है वो आपको एक टेबल की फॉर्म में दे दी गई है, जो कुछ अभी हमने पढ़ा है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रुप्स इन डिटेल। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्रुप्स क्या हैं? पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। अब ग्रुप्स के अंदर ये भी चीज़ हम लोग समझ चुके हैं कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सिमिलर होती हैं? इस वजह से कि उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन,
वो एक्चुअली एक जैसे होते हैं। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे नंबर होते हैं उनके। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, उन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 ही होगा सब में। इसी तरीके से ग्रुप 2 में जितने भी होंगे एलिमेंट्स, उन सब के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 ही होंगे। ऐसे ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर सब के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो 3 होंगे। ग्रुप 14 में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटरमोस्ट शेल में। तो इस तरीके से क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर हैं, इलेक्ट्रॉन या आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी सिमिलर है, इस वजह से एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो ग्रुप 1 है फॉर एग्जांपल, ग्रुप 1 में देखें कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नेम्स क्या हैं: हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये आपकी बुक में इनके नेम्स लिखे हुए हैं, ये आपने नेम्स याद करने हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। इसी सीक्वेंस के साथ याद करने हैं। और जो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसके अलावा ग्रुप 13 to 17 ये एलिमेंट्स जो है ना ये नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनका तो आपको मालूम है कि वो जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर तो आउटरमोस्ट शेल बिल्कुल कंप्लीट होता है और इसी वजह से वो नॉर्मल गैसेस कहलाती हैं। तो जो ग्रुप 1 और 2 और इसके अलावा 13 से लेकर 17 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये इनका जो आउटरमोस्ट शेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। अब इन एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। इसलिए एलिमेंट्स इनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि इनका आउटरमोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट होता है, वो ही इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, इसी वजह से वो नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये जहन में रखना है, आपने याद रखना है कि ग्रुप 1 and 2 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 13 to 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज नॉर्मल एलिमेंट्स। इसके अलावा ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसमें जो डी सब शेल है वो इनकम्प्लीट है, इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है। और डी सब शेल क्योंकि इनर शेल है तो इस वजह से उनकी जो है ना इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, उन्हें हम नॉर्मल एलिमेंट्स नहीं कहते। वो उसकी क्या वजह है? नॉर्मल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका आउटरमोस्ट शेल जो होता है ना उसके बजाय उनका जो इनर शेल होता है ना वो इनकम्प्लीट होता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको इसकी ज़रा अच्छे तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट की समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप 3 का जो पहला मेंबर है ना वो है स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। ज़रा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब 4s2 में पहले इलेक्ट्रॉन इसलिए फिलअप होते हैं क्योंकि फोर्थ शेल का s सब शेल उसकी एनर्जी कम है थर्ड शेल के d सब शेल से, यानी 3d से 4s की एनर्जी क्योंकि कम है इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स वो पहले फिलअप होंगे, बाद में 3d में जाएंगे। ये चीज़ जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पहले लोअर एनर्जी लेवल को पहले फिलअप करते हैं और हाई एनर्जी लेवल को बाद में फिलअप करते हैं। तो इस वजह से 4s में पहले इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जबकि 3d जो है वो इनकम्प्लीट सब शेल है। d जो सब शेल है वो इनकम्प्लीट है, इसी वजह से स्कैंडियम को d ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया है। दूसरी बात, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो 4 शेल है वो तो आउटर मोस्ट है और 3 जो है वो इनर सब शेल है, तो वो 3d जो है वो इनकम्प्लीट है, इसी वजह से ये नॉर्मल एलिमेंट नहीं कहलाता और इसको फिर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इस टॉपिक्स को आपने अच्छी तरह से समझ लेना है, पढ़ना है और इसमें से जो MCQs बनते हैं आपने ख़ुद भी एफ़र्ट करनी है थोड़ी सी कि जो MCQs बन सकते हैं वो आपने उनके बारे में देखना है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ना उनको भी याद करना है, जैसे कि यहाँ पे
फ़र्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं, उन तमाम को क्या कहा जाता है। इसी तरीके से जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो आपकी बुक में क्योंकि एलिमेंट्स के नेम्स लिखे हुए हैं, तो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को आपने याद कर लीजिए, और इसी तरीके से ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के नेम्स हैं ना वो भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लें। ओके, थैंक यू।